एमएलए होते हैं, हमारे इलेक्शन होते हैं, जो ये इसमें एग्जाम क्यों नहीं होते? जो ज्यादा रिच है, ज्यादा वो है, उन्हीं के पास रह गया है। आपकी उम्र 25 साल हुई, आप भी चुनाव लड़ सकते हैं। सर मैं जरूर लड़ूंगा चुनाव। हमारे प्राइमरी के टॉयलेट्स है सर जी, वो बहुत गंदे होते हैं। आपके प्रिंसिपल की पोल तो आपने खुद खोल ली। मुझे जो बाथरूम दिखाए गए वो तो बड़े अच्छे थे। कि यहाँ पे इतना जाम लगता है नेरवा में कि चलने की जगह नहीं होती। यहाँ पे कभी किसी को टक्कर लग जाती है। बेटा जगह है या खुला करने की? रोडू साइड तो सर बिल्डिंगे गिरा रहे, 1-1 करोड़ दे रहे उनको। हॉस्पिटल में सर स्टाफ भी नहीं है, सारे शिमला भेजने पड़ते हैं पेशेंट। परसों ही सर एक आदमी मरे वहाँ पे। अब आप क्या कहेंगे इसके बारे में? बेटा आज तो मैं स्कूल के बारे में कहूँगा। Sir, how can rural students get equal facilities as compared to big cities? सुबह हम जितने मर्जी जल्दी चले फिर भी लेट हो जाता है ट्रैफिक जैम की वजह से। नमस्कार, मैं हूं पंकज पंडित। आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्टर। अक्सर ये सवाल हर आदमी के जहन में गूंजता है कि यदि पटवारी हो, पुलिस हो, कोई भी नौकरी हो, उसके लिए परीक्षा होती है, लेकिन नेताओं के लिए कोई परीक्षा क्यों नहीं होती? क्यों? ये सवाल जरूर आपके जहन में भी गूंजा होगा, लेकिन हिम्मत किसी की भी ये सवाल किसी नेता से पूछने की आज तक नहीं हुई। लेकिन ये सवाल पूछा भी किसने? एक बच्चे ने। और किससे पूछा? प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे सुखविंदर सिंह सुक्खू से। जैसा कि आप देख सकते हैं, आर्मी के लिए और डॉक्टर के लिए, इंजीनियर के लिए, किस भी फील्ड में हम देख ले तो हर फील्ड में हमें जो है एग्जाम देना पड़ता है। तो मैं चाहता हूं सर कि मैं ये जानना चाहता हूं कि जो एमएलए होते हैं, हमारे इलेक्शन होते हैं, जो ये इसमें एग्जाम क्यों नहीं होते? सर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो डेमोक्रेसी में सर ऐसा है कि कोई भी इंसान एमएलए बन सकता है, सीएम बन सकता है, मिनिस्टर बन सकता है। पर लेकिन सर डेमोक्रेसी के लिए हमारे को एग्जाम चाहिए अब जरूर है, क्योंकि सर अब ये जो ज्यादा रिच है, ज्यादा वो है, उन्हीं के पास रह गया है। तो मैं चाहता हूं कि एग्जाम हो ताकि सब लोग आगे बढ़कर एमएलए बन सके, सीएम बन सके, मिनिस्टर बन सके। बेटा जो एमएलए का एग्जाम है वो सबसे मुश्किल है। 10th का एग्जाम तो किताब पढ़ के टॉप कर सकते हैं, ग्रेजुएशन का एग्जाम भी टॉप कर सकते हैं, टीचर पढ़ाने वाला मिल जाता है। एमएलए के लिए कोई पढ़ाने वाला नहीं मिलता, वो जनता पढ़ाती है उसको। कौन पढ़ाती है? आजादी के बाद जो सबसे बड़ा अधिकार इस देश को मिला, जो पंडित नेहरू जी और बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोच के अनुसार वोट देने का अधिकार मिला। क्या मिला? इससे पहले कभी भी हिंदुस्तान के लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो वोट देने का अधिकार जब सही इस्तेमाल करोगे तो आप एमएलए को चुनाव जिता सकते हैं और चुनाव हरा सकते हैं। वही एग्जाम होता है उसका डेमोक्रेसी में सर। लेकिन जो टिकट होता है, जैसे कांग्रेस पार्टी का टिकट हो गया, बीजेपी का टिकट हो गया, इसमें जो है सर मेरे ख्याल से एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि नॉलेज भी रिक्वायर होती है कि आपको कितनी नॉलेज है इस फील्ड में। तो कहीं ना कहीं इसमें नॉलेज होनी चाहिए सर, इंसर्ट होनी चाहिए सर। एक बात और बताऊं बेटा, नॉलेज बुक से नहीं आती, नॉलेज अनुभव से आती है। बुक से आप अकेडमिशियन बन सकते हो, जीवन के जिस पथ में जैसे जैसे आप नॉलेज ग्रहण करते हो, अनुभव ग्रहण करते हो, आपको नॉलेज आती है। इसीलिए लोकतंत्र है, कोई भी लड़ सकता है। आपकी उम्र 25 साल हुई, आप भी चुनाव लड़ सकते हैं। तय जनता ने करना है कि नॉलेजेबल है कि नहीं है। थैंक यू सर, मैं जरूर लड़ूंगा चुनाव। हाँ, वो आपका एग्जाम होगा बेटा, उसमें जनता चुनकर भेजेगी तो पास हो गए, जनता चुनकर नहीं भेजेगी तो क्या हो गए? ये मौका था शिक्षा संवाद का, यानी सुखविंदर सिंह सुक्खू बच्चों से स्कूल में जाकर के सीधा संवाद कर रहे थे और ये सवाल बच्चे ने पूछा और ये पूरा का पूरा वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। आपको बता दूं, देश में इससे पहले भी मोदी अक्सर मन की बात करते हैं, परीक्षा पे चर्चा करते हैं, लेकिन ये पहली बार था जो सीधा संवाद था, यानी सुक्खू अनसेंसर्ड।
इसमें उन्होंने उन स्कूलों में जाकर के, सरकारी स्कूलों में जाकर के बच्चों से सीधी बात की और बच्चों के सवाल भी इतने सटीक थे। एक तरफ जहां सरकार पर निशाना था तो कई शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए गए। यही नहीं, कुछ बच्चों ने तो स्कूल की ही पोल खोल दी और कुछ ने सड़क से लेकर के यातायात जाम की समस्या भी इस शिक्षा संवाद में उठाए। लेकिन ये पहल सराहनीय है। हालांकि हो सकता है इसका कई लोग विरोध करें, कई लोग कुछ कहें, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक प्रयास किया है। उन स्कूलों में जाकर के, जिन स्कूलों को सीबीएसई किया गया था, जिनकी स्ट्रेंथ इस बार बड़ी है, इन स्कूलों में शिक्षा का संवाद हुआ और संवाद भी ऐसा हुआ कि ऐसे ऐसे सवाल पूछे कि बड़ों बड़ों के माथे पर पसीने आ गए। आसपास अधिकारी थे, वो एक दूसरे को ताक रहे थे कि कहीं अब हमारी बारी ना आ जाए। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़े ईमानदारी से इन सवालों का जवाब किया, उन्हें टैगल किया और कहीं ना कहीं व्यवस्था परिवर्तन पर भी जोर दिया। आइए कुछ सवालों पर नजर डालते हैं। सर जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हमारे प्राइमरी के टॉयलेट्स है सर जी, वो बहुत गंदे होते हैं। प्राइमरी के सर जी, वो जो वॉशरूम है वो बहुत गंदे होते हैं। बहुत गंदे होते हैं। यस सर। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। अब इसके बारे में भी जिम्मेवारी लगानी पड़ेगी। बहुत अच्छी बात कलाई। कौन सी क्लास में हो बेटे? थर्ड में। बहुत अच्छा लगा ना। मैं अच्छे बाथरूम आपके स्कूल में बनाऊंगा, ठीक है? यस सर। पर उसको साफ रखने की जिम्मेवारी बच्चों की होगी। यस सर। पहले क्यों आपके पास नहीं आया? पहले मैं आपके वॉशरूम देखने गया, कमरे देखने गया। आपके प्रिंसिपल की पोल तो आपने खुद खोल ली। बताओ कैसे? मुझे जो बाथरूम दिखाए गए वो तो बड़े अच्छे थे। कैसे थे? मुझे जो बैठो मुझे बाथरूम दिखाए गए अच्छे थे। छोटे बच्चे बोल रहे हैं, तो ये समझने का मौका आप बच्चे हमें देते हैं। कौन दे रहे हैं? सर हम। आप स्कूल के बच्चे दे रहे हैं कि यहाँ पे इतना जाम लगता है नेरवा में कि चलने की जगह नहीं होती। यहाँ पे कभी किसी को टक्कर लग जाती है। यहाँ पीछे जैसे ही सर एक आदमी मरा था टक्कर के मारे। बेटा जगह है या खुला करने की? सर कर सकते हैं यहाँ पे, पर रोड साइड तो सर बिल्डिंगें गिरा रहे, एक एक करोड़ दे रहे उनको। बाईपास बना दो सर। बाईपास? यस सर। अच्छा, रोडों में कहाँ गिरा रहे बिल्डिंगे? सर हाटकोटी साइड। नहीं वो बेटा वो तो 4 लेनिंग क्या होगा ना, 2 या बाईपास बना दो। हाँ, बाईपास बना देंगे सर। हॉस्पिटल के लिए भी ढंग से रोड नहीं है, कच्ची रोड है हॉस्पिटल के लिए भी। कर देंगे ठीक, दोनों ठीक। हॉस्पिटल में सर स्टाफ भी नहीं है, सारे शिमला भेजने पड़ते हैं पेशेंट। बेटा परसों ही सर एक आदमी मरे वहां पे। अब आप क्या कहेंगे इसके बारे में? बेटा आज तो मैं स्कूल के बारे में कहूंगा, इसलिए स्कूल के बारे में बोलो। yes. बाकी तो ये समस्या बता दी है नेताओं ने यहाँ के, हॉस्पिटल की भी, सड़क की भी। कि जितने भी स्कूल में वोकेशनल सब्जेक्ट्स है, जैसे हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, तो जितने भी बच्चे वो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उन्हें ऑन जॉब ट्रेनिंग पे ले जाया जाता है। पर जो आईटी स्टूडेंट्स है सर, हम महीने की 110 फीस देते हैं, पर हमें कभी ओजीटी या ऐसा कोई हमारे लिए प्रोविजन नहीं है। तो मैं चाहती हूँ सभी आईटी स्टूडेंट्स के बिहाफ पे कि हमारे लिए ऑन जॉब ट्रेनिंग का कोई प्रोविजन हो। ये आपने बात रखी बेटा, कल भी मेरे जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ उसमें ध्यान में आई है। इस पर आगे गौर करेंगे कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। जिस तरह आपने देखा, बच्चों के सवाल बहुत सटीक थे। किसी ने कहा कि मिड डे मील 8वीं तक ही क्यों, क्या 12वीं वाले बच्चे नहीं होते हैं? कहीं किसी बच्चे ने अपने वहां पे सफाई व्यवस्था का सवाल उठा दिया कि टॉयलेट्स के हाल इतने खराब हैं कि वहां जाना भी मुश्किल होता है। इस पर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी चुटकी काटी और सीधे उनका निशाना व्यवस्था पर था कि मुझे जो टॉयलेट दिखाई दिए गए वो तो सभी साफ बताए गए। वहीं कुछ बच्चों ने जो है यातायात जाम का सवाल भी उठाया, जिसकी वजह से उनके आने जाने में समस्या होती है। वहीं कुछ ने स्कूल के साथ लगती नदी पर जो है वो दीवार देने की बात भी मुख्यमंत्री से उठाई। कुछ एक ने फीस पर सवाल उठाए कि
हमें आईटी के लिए ज्यादा फीस क्यों देनी पड़ती है? क्या इससे गरीब बच्चे जो है वो पढ़ पाएंगे? वहीं कुछ बच्चों का सवाल था कि हमारे पास बैठने की व्यवस्था नहीं है। हालांकि इस पर विवाद उठ रहा है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वहां पे 5 करोड़ का ऐलान किया, क्योंकि इस समय जो है वो आचार संहिता लगी हुई थी। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक पहल की है, सीधे तौर पर बच्चों से एक संवाद कायम किया है और जमीनी हकीकत को सामने लाने का प्रयास किया है। वहीं ये सबक था उन अधिकारियों को भी जो कहीं ना कहीं कमियों को छुपाना चाहते थे। इस दौरान सेक्रेटरी एजुकेशन भी उनके साथ मौजूद थे। शिक्षा विभाग के पूरे आला अधिकारी वहां मंच पे बैठे हुए थे और उस समय बच्चों के ये सवाल उन पर सीधे वार कर रहे थे, यानी कहीं ना कहीं उन्हें चुभ रहे थे, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे, क्योंकि बच्चे जो बात कहते हैं वो सच्ची बात कहते हैं। और बच्चों के इस सवालों ने कहीं ना कहीं इस व्यवस्था परिवर्तन जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अक्सर कहते हैं उसको एक नई दिशा देने का प्रयास किया है। अब देखते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो बातें कही हैं उन पर अमल कब होता है। हालांकि उन्होंने एक बात बड़ी सही की, मैं जो बातें कह रहा हूं इनको पूरा करने में 2-2.5 साल लगेंगे, वो चाहे भवन बनाने की बात हो या अन्य व्यवस्थाओं की बात हो, क्योंकि इन सब प्रक्रियाओं को पूरा करने में समय लगता है। लेकिन जिस तरह का ये प्रयास है उससे एक बात स्पष्ट है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू अब चुनावी चरण की ओर लौट रहे हैं। चुनावी चरण में इस तरह से शिक्षा संवाद यानी बच्चों से सीधी बात करके सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा संकेत दे दिया है कि वे जमीन में धरती से जुड़कर सीधे ना केवल बच्चों से बल्कि आम जनता से भी संवाद करेंगे। और उम्मीद है कि अब ये शुरुआत बच्चों से हुई है। सुखविंदर सिंह सुक्खू बहुत ही जल्द कॉलेज में जाकर उन युवाओं से जो अपने भविष्य के प्रति आशंकित है उनसे भी इसी तरह का वार्तालाप करेंगे। वो किसान जो अपनी किसानी बचाने की जद्दोजहद में जुटा है उससे भी ये बात करेंगे। महिलाओं से भी ये बात करेंगे कि आखिर महिलाओं के सामने चुनौती क्या है। बेरोजगार के सामने रोजगार की नीति पर भी बात होगी। ये जो शुरुआत है ये शिक्षा संवाद तक सीमित नहीं रहेगी। तो ये थी हमारी आज की एक विशेष रिपोर्ट कि किस तरह से अनसेंसर्ड सुखविंदर सिंह सुक्खू बच्चों की अदालत में थे और बच्चों के सवाल किस तरह से उनके सामने आए और किस तरह से उन्होंने जवाब दिया। आइए आपको छोड़ जाता हूं बच्चों के कुछ और सवालों के साथ। लोग आपको फाइटर बोलते हैं, तो आपके सामने जितनी भी चुनौतियां आती है आप उनका सामना कैसे करते हैं? मैं भी आप जैसे परिवार से उठकर संघर्ष की राह पर चला। सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं ना सर। फिर जब चुनौतियां आती तो उसका सामना आपको खुद करना पड़ता है। किसको करना पड़ता है? जो आपके सामने चुनौती आती है उसका सामना खुद करना पड़ता है। चुनौती में जब सामना करते हो तो कई बार हार मिलती है। यस सर। हार के साथ जीना पड़ता है और जब हार के साथ जीते हो जीना पड़ता है। यस सर। तो जीने के लिए लड़ना पड़ता है और लड़कर जीतना पड़ता है। Sir, how can rural students get equal facilities as compared to big cities? बेटा दिस इज द वन स्टेप्स टूवर्ड्स। सीबीएसई स्कूल जो है वो पहला स्टेप्स है। इसमें जो भी रूरल स्कूल है रूरल इकोनॉमी को हम बढ़ावा देना चाहिए, इसीलिए तो फर्स्ट स्टेप्स है। आप तारा हॉल पढ़ने जाओगे तो सीबीएसई मिलेगा, आप जीजी से मैरिज जाओगे तो सीबीएसई मिलेगा, शिमला के डीएवी में जाओगे तो सीबीएसई मिलेगा। तो आज नेरवा में भी सीबीएसई मिल रहा है। अब इसमें जो गैप है उन गैप को भरने के लिए मैं और सेक्रेटरी एजुकेशन इसलिए आए हैं कि हमने अब टीचर कितने आपके लगाने जिनके 30 जून से पहले हम टीचर लगा देंगे। आपके लॉकर में भी पुरानी ज्वेलरी पड़ी है ना? आई नो पुराना डिजाइन है इसलिए आप नहीं पहनते हो, पर यू नो व्हाट, अब आप अपनी ज्वेलरी निकालो और सीधे आ जाओ बुड्ढा मल एंड सन्स ज्वेलर्स पालमपुर। यहाँ चल रहा है ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज महाउत्सव सीजन 2। नो मैटर आपने अपना पुराना गोल्ड कहीं से भी खरीदा हो, यहाँ आपको मिलेगी आपके ओल्ड गोल्ड की 100% एक्सचेंज वैल्यू, वो भी बिना किसी कटौती के, प्लस 2% एक्स्ट्रा वैल्यू ऑन ओल्ड गोल्ड, प्लस गोल्ड मेकिंग चार्जेस भी 8% से 13% तक ही रहेंगे, इससे ऊपर बिल्कुल भी नहीं। ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज महोत्सव 31 मई तक चल रहा है, तो आपको देर तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो आइए बुड्ढा मल एंड सन्स ज्वेलर्स पालमपुर अपना ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज करवाइए
अपना कलेक्शन अपग्रेड कीजिए, वो भी ज्यादा फायदे के साथ। हिमाचल में पहली बार भूषण ज्वेलर्स ला रहा है अक्षय तृतीया स्पेशल ऑफर, जिसमें गोल्ड प्राइस कम दिया जा रहा है, वो भी 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक पूरा हफ्ता। हिमाचल में ऐसा ऑफर आपको कहीं नहीं मिलेगा, चाहे शादियों की शॉपिंग करनी हो, नॉर्मल ज्वेलरी परचेज या इन्वेस्टमेंट के लिए। ये परफेक्ट टाइमिंग है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और आप भी आइए भूषण ज्वेलर्स लोअर बाजार सोलन।